जानसठ के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऊर्जावान यशस्वी मंडल अध्यक्ष भाई राजीव गुप्ता जी, ब्रिजेश रस्तोगी जी। कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसलिए है कि हमने संकल्प लिया है और संकल्प लिया है गरीब के जीवन को सुधारने का, संकल्प लिया है किसान की स्थिति को बेहतर बनाने का, संकल्प लिया है बेरोजगार को रोजगार देने का। और संकल्प को आजादी से लगाकर आज तक जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर आई होंगी, लोगों ने कहा जरूर होगा कि देश से गरीबी हटनी चाहिए, गरीब की स्थिति सुधरनी चाहिए, लेकिन किया किसी ने नहीं। आपके ध्यान में होगा 2014 में जब माननीय मोदी जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार इस देश के किसानों और महिलाओं को समर्पित सरकार है। और निश्चित रूप से उसी पर काम करते हुए 2014 से लेकर के आज हम 2023 में खड़े हैं। जनधन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं माननीय मोदी जी ने बनाई हैं, केवल बनाई नहीं है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उनको पहुंचाने का काम किया। और निश्चित रूप से उन योजनाओं को जो पात्र आज भी छूट गए हों, उनके घर तक हम उन योजनाओं को लेकर के आज आपके बीच में आए हैं। आज आपके बीच में जो हमने स्टॉल लगाए हैं, वो स्टॉल इसलिए लगाए हैं कि जो पात्र अभी तक रह गया हो, किसी को किसी योजना का लाभ ना मिला हो, वो यही मौके पर पंजीकरण करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा सकता है और रजिस्ट्रेशन करा करके उस योजना का लाभ ले सकता है। और निश्चित रूप से आपके ध्यान में होगा कि जनधन योजना के खाते खोलने की जब 28 अगस्त 2014 को माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी, तो देश के विपक्षी नेताओं ने बहुत सारा मजाक हमारा उड़ाने का काम किया था और उन्होंने कहा था कि मोदी जी जीरो बैलेंस पर खाते तो खुलवा रहे हैं, लेकिन इनमें पैसा कहां से आएगा। और वो वही लोग थे जो कहते थे, जिनकी सत्ता जब रहती थी और वो कहते थे कि जब 1 रुपया हम यहां से किसी पात्र के लिए भेजते हैं तो लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है। वो 85 पैसे कहां बिचौलियों के बीच में खप जाते थे, इसकी जानकारी उन्होंने कभी देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन माननीय मोदी जी ने जनधन के खाते खुलवाने की शुरुआत की और आपको जानकर हैरत होगी कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी बैंक की पैड़ी तक नहीं देखी थी, बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश की अर्थव्यवस्था से विरक्त थे। 50 करोड़ लोगों के जिनके खाते खुले हैं, उन्होंने कभी बैंक नहीं गए थे। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं, उनमें 33 करोड़ से ज्यादा खाते हमारी बहनों के। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि जो लोग कहते थे कि इन जीरो बैलेंस के खाते में पैसा कहां से आएगा, आज उन्हीं खातों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमारी बहनों और भाइयों का डीबीटी के द्वारा प्रधानमंत्री के दिए जाने वाला पैसा, चाहे वो मुद्रा लोन का पैसा हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का पैसा हो, चाहे विकलांग पेंशन का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे आयुष्मान भारत का पैसा हो, वो पैसा आज 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हमारी इन बहनों और भाइयों के खाते में जमा है। हमने मुद्रा लोन, रेहड़ी बेकरी पर व्यापार करने वाले लोग, फोन चलाने वाले लोग जो साहूकारों के चंगुल में रहते थे, सुबह को 1000 किसी साहूकार से लेते थे तो शाम को 1500 अदा करने पड़ते थे, 1500। उससे भी छुटकारा दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। उनको बिना किसी गारंटी के लोन देकर के उन रेहड़ी पटरी खोमचे वालों के गारंटर आज मोदी जी हैं और उनको भी 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को, जिनमें 2.5 करोड़ हमारी बहनें हैं, उनको लोन देकर के उनके व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उज्ज्वला भारत के अंतर्गत हमने मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा टीवी के अंदर, 10वीं करोड़ हमारी लाभार्थी यानी कि 10 करोड़ बहनों को हमने उस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया, जिसके कारण से हमारी बहनों की आंखें खराब हो जाया करती थी, मोतिया की बीमार हो जाया करती थी, टीबी की बीमार हो जाया करती थी।
और निश्चित रूप से केवल उससे लाभ दिलाने का ही काम नहीं किया, हमने बहनों को मुफ्त में के अंदर स्वास्थ्य के अंतर्गत 5 लाख तक का कवर होने का काम होता हो। हमारे गरीब परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में गंभीर बीमारियों के कारण किसी का भाई चला जाता था, कोई बहन अपने पिता को खो देती थी, तो किसी की माँ इस दुनिया को छोड़कर गंभीर बीमारियों के कारण चली जाती थी, क्योंकि इलाज का पैसा नहीं होता था। लेकिन माननीय मोदी जी ने इस देश के 10 करोड़ परिवारों को, लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का कवर करने का काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है। गंभीर बीमारियों का इलाज आप कहीं भी करा सकते हैं, 5 लाख तक का आपको देने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा होता है। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, इस प्रकार की सभा आज हमारे बीच में ये हो रही है, निश्चित रूप से ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। आज से पूर्व में कभी भी आपने किसी रैली में, किसी राजनीतिक दल की रैली में, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्यक्रम में माताओं और बहनों की इतनी बड़ी संख्या को नहीं देखा होगा। आज पहली बार आप देखते होंगे कि पुरुषों से भी ज्यादा संख्या हमारी बहनों की है, हमारी माताओं की है। ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश और बदलते भारत की तस्वीर है, और ये तस्वीर का कारण वो आह्वान है जो माननीय मोदी जी ने 2014 में किया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और आप जानते हैं 2014 से पहले किस प्रकार की स्थिति हमारी बेटियों के प्रति हमारे लोगों के दिमाग में रहा करती थी। किस प्रकार से जब किसी परिवार के अंदर बेटी का जन्म होता था तो परिवार के लोग ही किस प्रकार से नाक और मुंह को सकोड़ते थे, किस प्रकार से गर्भ में ही हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की भ्रूण हत्या हो जाया करती थी, क्योंकि लोग बेटियों को बोझ समझते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में 33% आरक्षण देकर के बहनों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। और निश्चित रूप से आज बेटियां बोझ इसलिए नहीं समझी जाती कि माननीय मोदी जी ने बेटी के जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु तक उसके जीवन को चलाने का इंतजाम करने का काम किया है। आप सब लोग जानते होंगे कि जब हमारे, और निश्चित रूप से आप सब जानते होंगे कि जब वो हमारी बेटी पढ़ाई पूरी कर लेती है तो हमारी देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारी बहनों को दिए गए आरक्षण के कारण जो 25% आरक्षण हमारी बहनों को नौकरियों में दिया गया है, वो हमारी बहनें अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरियों के लिए चली जाती है। इसके अतिरिक्त जो बहनें बचती हैं, जो नौकरियों में नहीं जा पाती हैं, उनका भी सरकार ध्यान रखती है। उनको स्वयं सहायता समूह के द्वारा सहायता देने का हम काम करते हैं। उनको के कौशल को उभार करके किस प्रकार की प्रतिभा उन स्वयं सहायता समूह की बहनों में है, उसको प्रशिक्षण देकर के हमको उसके अनुरूप ढालने का काम हमारी देश की सरकार करती है। हमारी बहनें आज सरकार से प्रशिक्षण लेकर के कोई आसन बनाने का काम करती है, कोई मोमबत्ती बनाने का कोई हमारा स्वयं सहायता समूह काम करता है, कोई हमारा अचार बनाने का काम करता है, कोई वर्दी सीलने का काम करता है। वो हमारे स्वयं सहायता समूह आज सरकार की सहायता लेकर के आत्मनिर्भर होकर के अपने जीवन को चलाने का काम करते हैं। और जब हमारी बहन वो शादी के लायक होती है तो हमारे देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा 51,000 रुपए उसको शादी के लिए देने का काम होता है। और इस जीवन को यापन करते हुए जो हमारी बहन चलती है और वो उम्र दराज हो जाती है तो वृद्धावस्था पेंशन के नाते जीवन पर्यंत उसके जीवन को चलाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन देकर के इस देश की सरकार उसको जीवन पर्यंत उसके जीवन यापन का काम करती है। और उसी का कारण है कि आज बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता है, आज बेटियों को गर्व समझा जाता है। और बेटियों ने भी इस कहानी को, इसी का कारण है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जितनी भी 164 योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन कल्याण की, गरीब कल्याण की दी गई हैं, वो केवल हमारी माताओं बहनों के लिए नहीं है, केवल गरीब के लिए नहीं है, वो किसान को भी हमने योजना देने का काम किया है। और हमने मेकअप इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत इस देश के बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी का कारण है कि आज पूरे विश्व में भारत की अपनी स्थिति, बढ़ती स्थिति दिखाई देती है।
और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि आज ये खुशनुमा माहौल जो हमको महसूस होता है, जो दिखता है कि आज बहुत अच्छा हमारा माहौल है, आज गरीब के स्तर में सुधार हो रहा है, आज जीवन यापन की स्थितियां बदली है, तो निश्चित रूप से इसका महत्व आप तभी समझ पाएंगे जब हम 2014 से पहले के भारत और 2017 से पहले के